प्यारे बच्चों, मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज मिले, सर आप ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स बनाकर आप इस यूट्यूब चैनल पर डालिए। तो उसी दिशा में हम आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स। एसएससी के अंदर ये चैप्टर पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन एसएससी टियर 2 के लिए भी, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। तो आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, काफ़ी बच्चों का फोबिया होता है कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर काफ़ी टफ है, ऐसा है वैसा है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज हम इस चैप्टर का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ साथ हम क्वेश्चन जितने भी कवर करेंगे वो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स में से हम वो कवर करेंगे। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है जिसके अंदर जो बेस होता है, जिसको हम हिंदी में आधार बोलते हैं, बेस, एक परपेंडिकुलर जिसको हम लंब, और एक हाइपोटेन्यूस मीन्स करंट। ये चीज़ें होती है। बेस देखिए, जहाँ एंगल बनता है वो होता है बेस, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और उस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड वो होती है हाइपोटेन्यूस। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आज सबसे पहले हमने बेसिक चीज़ें ये पढ़नी है कि साइन थीटा क्या होता है। टोटल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक बात देखिए, आपको मैंने यहाँ पे समझाई है, ये साइन का लिंक कोसिकेंट, मतलब साइन का उल्टा 1/साइन वो होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा 1/कोस सीकेंट, टेंजेंट का उल्टा 1/टेंजेंट वो होता है कोट। मैंने आपको इस डायग्राम से बताया। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपका बेसिक है। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएगी आप एडवांस लेवल तक नहीं जा सकते। तो पहले हम बेसिक चीज़ें आज इस लेक्चर्स में देख रहे हैं, इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा क्या होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। साइन थीटा होता है हमारे पास, आप इसको याद रखने की एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ी होगी, 10वीं क्लास का ये टॉपिक है। मैं आपको पहले वो ट्रिक दिखा रहा हूँ। तो ट्रिक आपकी ये है, PBP HHB। आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इनके पहले पहले अक्षर, पंडित P, बद्री B, प्रसाद P, हर H B, बोले B। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर हमारा जो मेन होगा ये P/H, वो होगा साइन, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, फर्स्ट साइन। और साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट हो जाएगा H/P। पहले हम तीन देखते हैं, साइन P/H, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सेकंड कोस, कोस होता है B/H, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। थर्ड टेंजेंट, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, P/B मतलब परपेंडिकुलर। ये ट्रिक आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो हम आगे बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कहाँ पर थे हम, यहाँ बिल्कुल ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि साइन थीटा वो क्या होगा। देखिए जहाँ पर जो एंगल बनता है वो बेस का काम करता है। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या हुआ, अभी बताया था, P परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। आप उस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर P डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज H। तो ये होगा साइन थीटा। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, साइन का लिंक, साइन का लिंक हमने किससे किया था, कोसिकेंट से। तो अगर साइन थीटा P/H है तो कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा P/H की जगह वो होगा H/P। क्लियर। और अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, जस्ट साइन की मल्टीप्लाई कोसिकेंट से, P/H की मल्टीप्लाई H/P से, वो कट जाएगा और आंसर कितना बचेगा, 1। तो ये भी आपने रिजल्ट याद रखना है, साइन और कोसिकेंट
थीटा, अगर यहाँ पर थीटा 10 डिग्री है, यहाँ थीटा 10 डिग्री है, साइन 10 गुणा कोसिकेंट 10, आंसर विल बी 1। साइन थीटा कोसिकेंट थीटा 1, साइन 20 डिग्री कोसिकेंट 20 डिग्री, दोनों की मल्टीप्लाई वो भी 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कोस थीटा पे। आपको बताया था उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग कोस थीटा वो होता है b डिवाइड बाई एच, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो कोस थीटा हमें पता लग गया, तो सीकेंट हो जाएगा कोस का उल्टा, वो हो जाएगा b बाई एच की जगह h बाई बी। और अगर हम उसी तरह इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास रिजल्ट बचेगा कोस इंटू सीकेंट इक्वल टू 1। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कोस 10 डिग्री गुणा सीकेंट 10 डिग्री, थीटा सेम है, कोस 10 सीकेंट 10, दोनों की मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 1। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है p डिवाइड बाई बी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो कोट हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट का उल्टा b डिवाइड बाई p, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। उसी तरह इन दोनों की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी हमारे पास 1। और आपने दो रिजल्ट और याद रखने हैं, ये चीज़ें भी हम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट थीटा कितना होता है। टेंजेंट होता है साइन बाई कोस, और कोट इस टेंजेंट का उल्टा वो हो जाएगा कोस डिवाइड बाई साइन। और ये ट्रिक आप अच्छे से याद कर लेना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इनके पहले पहले डिजिट जो साइन थीटा हो जाएगा फर्स्ट b बाई एच, कोस थीटा हो जाएगा b बाई एच, टेंजेंट थीटा हो जाएगा p डिवाइड बाई बी। और अगर हम बाकियों की बात करें, टेंजेंट का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सीकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक और बेसिक चीज़ के ऊपर जो आपने अच्छे से करनी है। ये रिजल्ट भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि ये टेबल आपको लास्ट तक, ये टेबल कई स्टूडेंट्स को ये टेबल तक याद नहीं होती जो थोड़ा वीक बैकग्राउंड से है, जिनका मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, उनको ये टेबल तक याद नहीं होती। तो आज हम सबसे पहले इस टेबल को कैसे याद रखना है वो भी आपको बताते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये वैल्यूज कितनी होती है। जो अच्छे से मैथ नहीं समझ पाते उनको ये टेबल याद रखने में बहुत परेशानी होती है। तो हम ये देखते हैं कि कैसे हम इस टेबल को लर्न करें। देखिए, आप सबसे पहले साइन थीटा अच्छे से याद रख लीजिए। साइन थीटा, देखिए हमने इसकी यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, 0/4, 1/4। देखिए सीक्वेंस चल रहा है 0 1 2 3 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और उन सब का रूट। तो साइन की सबसे पहले साइन की आप वैल्यूज अच्छे से याद रख लेना, आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। साइन की कैसे, 0/4, अगर हम 0 को 4 से भाग कर रहे हैं, आंसर 0, 0 का रूट 0। 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/4 का रूट वो आ जाएगा हमारे पास 1/2। 2/4, 2/4 अगर हम इसको काट रहे हैं, 1/2 बचता है, 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, 1/√2। नेक्स्ट 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, जैसे यहाँ 2/4 अब 3/4, 3 का रूट 3, 4 का रूट 2, 4/4, यहाँ कैंसिल होने के बाद बचा 1, 1 का रूट 1। तो आप सबसे पहले साइन की टेबल अच्छे से याद रख लीजिए, एक एक स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम ये पूरी टेबल याद कर सकते हैं। तो साइन 0 0, साइन 30 हो जाएगा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब कोस की याद करना बिल्कुल आसान है। आप इन वैल्यूज को लिखो बट इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए यहाँ 1 लास्ट में था, यहाँ 1 पहले, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अगर आपको साइन की टेबल याद हो चुकी है कोस की, जस्ट आप उसका रिवर्स कर दीजिए। तो कोस, आई थिंक कोस की भी टेबल आपको याद हो चुकी होगी। नेक्स्ट टेंजेंट, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टेंजेंट होता है साइन बाई कोस। 0 को 1 से भाग करेंगे 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, इनको डिवाइड करोगे दोनों सेम है, कट गए 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे √3,
1 को 0 से डिवाइड करेंगे, आंसर इन्फिनिटी। तो टेंजेंट थीटा कुछ भी नहीं है साइन डिवाइड बाय कोस। तो इस तरह से टेंजेंट 0 हमारे पास बचा, टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3, टेंजेंट 90 वो बचा इन्फिनिटी। कोट आप टेंजेंट का रिवर्स कर दो, इन्फिनिटी लास्ट में, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 या फिर 0, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोट जो होता है कोस डिवाइड बाय साइन, उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। सीकेंट किसका उल्टा होता है? सीकेंट होता है कोस का, 1/कोस। तो 1/1 1, √3/2 का रिवर्स 2/√3, 1/√2 का रिवर्स √2, 1/2 का रिवर्स 2, 0 का रिवर्स 1/0, इन्फिनिटी। कोसिकेंट के लिए आप सीकेंट को रिवर्स कर दीजिए। तो इस तरह से उम्मीद है आप ये टेबल अच्छे से याद कर लोगे। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन, ये तो पहले बेसिक हो गया, अब वो क्वेश्चन हम उठा रहे हैं राकेश यादव के क्लास नोट्स में से। जितने भी राकेश सर के क्लास नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन पहले कवर किए जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय वाई। तो ये वैल्यू आपने निकालनी है। फाइंड सीकेंट 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो हम इस चैनल पर अभी आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। देखिए, साइन 17 डिग्री आपको एक्स डिवाइड बाय वाई दे रखा है और एक वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है सर की बुक का। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे जिसके अंदर जो एंगल है वो होगा 17 डिग्री। देखिए, साइन 17 डिग्री 17 दे रखा है, तो हम 17 यहाँ एंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90, बाकी जो एंगल बचेगा वो होगा 73 डिग्री। तो जो हमें गिवन है साइन 17 डिग्री, साइन 17, देखिए 17 यहाँ पे बेस का काम कर रहा है। साइन 17, साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 17 यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, जो यहाँ एंगल है ये एंगल हमेशा बेस का काम करेगा। तो साइन 17 डिग्री एक्स बाय वाई, तो परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेन्यूज वाई, ये दे रखा है। साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। हमें पता है साइन जो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया एक्स, हाइपोटेन्यूज हो गया वाई। तो वहाँ से बेस हमारे पास निकल के आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिसकी भी वैल्यू पूछी गई है हम वो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, सीकेंट 17 डिग्री, यहाँ 17 डिग्री है तो 17 वाला बेस का काम, ये आपने थोड़ी सी बात याद रखनी है। यहाँ एंगल 17 डिग्री है तो 17 वाला बेस का काम करेगा। यहाँ 73 डिग्री है तो 73 वाला बेस का काम करेगा। तो यहाँ जो एंगल वही बेस का काम। सीकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस थीटा वो होता है क्या? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। तो सीकेंट 17 डिग्री, यहाँ 17 वाला बेस का काम कर रहा है, तो सीकेंट 17 डिग्री हो गया हाइपोटेन्यूज वाई डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है? रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 17 वाला ही बेस का काम करेगा। निशान दोनों के बीच में माइनस का। अब हमने वैल्यू निकालनी है साइन 73 डिग्री। साइन 73 डिग्री, तो 73 डिग्री वाला बेस का काम करेगा, और साइन थीटा हमें पता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। 73 वाला बेस का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल 73 वाला अगर बेस का काम कर रहा है उसके सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अब हो गया रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? वाई। आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा वाई भी रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी। यहाँ ये फैक्टर अवेलेबल है वाई की मल्टीप्लाई वाई से,
वाई स्केयर, निशान माइनस का। अब आपको ये आई थिंक आता होगा, वाई से वाई कट गया, रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये बचेगा वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये कैंसल, आंसर हमारे पास बचा एक्स स्केयर डिवाइड बाय वाई इंटू रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वही राकेश सर की क्लास नोट्स में से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपको दे रखा है, इफ साइन 10 डिग्री 6 मिनट, देखिए जो सिंबल होता है वो होता है मिनट का, 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड, पहले डिग्री फिर मिनट फिर सेकेंड, ये एंगल की यूनिट होती है। सबसे पहले डिग्री, उसकी छोटी यूनिट मिनट, उसकी छोटी यूनिट सेकेंड। तो हमें एक वैल्यू दे रखी है साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड। इस पूरे की वैल्यू आपको ए दे रखी है और एक वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कि कोस गिवन जो भी है प्लस टेंजेंट जो भी आपको गिवन है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है, एंगल कितना गिवन है, एक पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, क्योंकि पहले हम वही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल बना के सोल्व हो पाए। तो एंगल हमें दे रखा है 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड, 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड, ये एंगल दे रखा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। बाकी एंगल जो बचा वो बचेगा 79 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकेंड, जो यहाँ इस एक्सप्रेशन में दे रखा है। ये 90, ये 10 वाला हो गया, तो ये बाकी कुछ इस टाइप से बचेगा। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है साइन थीटा की दे रखी है। साइन थीटा हमें पता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ ओनली वन, ए, हम ए को लिख सकते हैं ए डिवाइड बाय 1, ए डिवाइड बाय 1। तो साइन परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ 10 वाला है तो 10 वाला बेस का काम, साइन ए डिवाइड बाय 1 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 10 डिग्री वाला बेस का काम कर रहा है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए डिवाइड बाय 1, वहाँ से बेस की वैल्यू आएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अब जिस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू पूछी गई है वो आप बता दीजिए। कोस, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 10 डिग्री नहीं है, यहाँ 79 डिग्री है। यहाँ अगर 79 आ गया है तो अब 79 वाला बेस का काम। अब कोस की जो वैल्यू होती है वही शॉर्टकट से वो जो आपको टर्म बताई थी, कोस थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोस 79 वाला ही बेस का काम कर रहा है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब हो जाएगा a डिवाइड बाय 1 प्लस। अब टेंजेंट वाली एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे 10 डिग्री वाला बेस का काम करेगा, 10 डिग्री वाला, बट टेंजेंट होता क्या है, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर a डिवाइड बाय बेस, बेस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास जो भी हमारे पास एलसीएम आएगा रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ये बचा a इंटू रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस a। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल, एक बार आप खुद रीड आउट करिए और कोशिश कीजिए ये खुद से सोल्व करने की, नहीं तो हम इस YouTube चैनल पर तो सॉल्यूशन कर ही रहे हैं इस जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का। इन ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड के अंदर एंगल y 90 डिग्री आपको दे रखा है, एक एक्स वाई दे दिया 2√6, एक और एक्सप्रेशन दे दी एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2, और आपने वैल्यू निकालनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो हम एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं जिसमें एंगल y कितना होना चाहिए, एंगल y 90 डिग्री। एक रफ सा डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर एंगल y, यहाँ पर एंगल y 90 डिग्री, एक्स वाई जेड है, ये y हो गया। बाकी दो एक्सप्रेशन आप और ले लो, x और z, x y z, y 90 डिग्री था।
तो अब हमें वैल्यू दे रखी है एक्स वाई इज इक्वल टू 2√6 जो गिवन है, एक्स वाई इज इक्वल टू 2√6, एक्स वाई इज इक्वल टू 2√6। अब हमें जो दो वैल्यू और दे रखी है, एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2, तो इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है, एक्स जेड की। कितनी, जितनी वाई जेड है उससे 2 ज़्यादा, क्योंकि एक्स जेड हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो वाई जेड की वैल्यू अगर हमने ए मान ली, ए, तो एक्स जेड होगा 2 प्लस वाई जेड, क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस का, एक्स जेड 2 प्लस वाई जेड, तो 2 प्लस कितना, ए, ये वैल्यू होगी। तो सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि ए की वैल्यू कैलकुलेट की जाए। यहाँ पे हमने एक जो वेरिएबल ए लिया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए। तो यहाँ पर एक पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है एक्स वाई जेड, तो उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे बेस का स्क्वायर, बेस है 2√6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ए का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है 2 प्लस ए का स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 24 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू ए 4a, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, वहाँ 4a बचा, 4 इधर आगे माइनस का, कितना रह गया 20, ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 5। तो ए की वैल्यू अगर 5 आ चुकी है, तो ये जो साइड वाई जेड ए माना हुआ था ये हो जाएगा 5, और ये 2 प्लस ए मतलब 2 प्लस 5 ये हो जाएगा 7, ये 7, ये 5, ये 2√6। अब हमसे कौन सी वैल्यू पूछी गई है वो हम देखते हैं। हमसे वैल्यू पूछी गई है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स हमसे वैल्यू पूछी गई है, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। सीकेंट एक्स कितना है, सीकेंट कोस का उल्टा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस की जगह हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस, तो सीकेंट एक्स हो जाएगा 7 डिवाइड बाय बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस, 7 डिवाइड बाय 2√6, टेंजेंट एक्स, यही एक्स वाला बेस का काम कर रहा है, टेंजेंट एक्स हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2√6। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कितना, 2√6 ऊपर 7 प्लस 5 हो गया 12, ये 2 से कटा 6, 6 डिवाइड बाय √6, हमारे पास आंसर बचेगा √6। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमारे पास आएगा √6। तो आप, आई थिंक ये क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आप खुद से रीड आउट कीजिए, नहीं होता तो आप इसका सोल्यूशन यहाँ पर देखिए, लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन में ये जरूर देखना, यहाँ पर जो एंगल है यहाँ ए है, यहाँ पर जो एंगल है वो सी है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नहीं तो हम इसका सोल्यूशन अभी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन ए ट्रायंगल ABC आपको एक ट्रायंगल दे रखी है, एंगल बी 90 डिग्री, तो एक आप रफ सा डायग्राम बनाइए जिसमें बी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। इन ए ट्रायंगल ABC बी 90 डिग्री, बी जो है वो 90 डिग्री, आपको ट्रायंगल दे रखी है ABC, बस बी आपने याद रखना है 90 डिग्री। अब हमें वैल्यू दे रखी है AC की, आपको जो गिवन है वो अच्छे से देखिए क्या क्या गिवन है। AC की वैल्यू गिवन है, AC कितना है, AC हमारे पास गिवन है 2√5, AC 2√5। अब हमें दे रखी है AB माइनस BC 2, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, AB, BC से 2 वैल्यू ज़्यादा है, तो BC की वैल्यू अगर हमने A मान ली यहाँ पे, तो AB की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस BC, मतलब यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 प्लस A। तो हमें पता है ये पाइथागोरस थ्योरम हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर, बेस मतलब ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर 2√5 का स्क्वायर
4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 20। तो आप स्केयर खोल दीजिए, 2 प्लस ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, 2 ए, ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 20, ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2a स्केयर प्लस 4a प्लस 4 इधर आके तो प्लस 4a माइनस ये 20 इधर आके माइनस माइनस 16 इक्वल टू 0। आप 2 पे काट सकते हैं, ए स्केयर प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आएगी, a की वैल्यू 2। आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। अब जब हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 प्लस ए की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 4, ये a था, a का मतलब 2। हमारे पास ये सारी वैल्यू जा चुकी है। अब सबसे पहले अब हमने वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर सी, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर सी। तो ए वाले केस में बेस का काम हमारे पास ए करेगा। जब हम कोस ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, कोस बेस डिवाइड बाय हाइपोथेनस, यहाँ ए वाला बेस का काम कर रहा है। 4 डिवाइड बाय हाइपोथेनस कितना 2√5। जब हम कोस सी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो सी वाला बेस का काम कर रहा है, तो बेस 2 डिवाइड बाय हाइपोथेनस √5। तो ये वैल्यूज कोस ए भी आ गया, कोस सी भी आ गया। तो आप ये दोनों वैल्यूज आप एक्सप्रेशन में पुट करो, आपके पास कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर सी, उसका लास्ट में जो आंसर आएगा वो आंसर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वो आएगा 3 डिवाइड बाई 5। तो इस लेक्चर में इतना ही। बाकी आप